अगर आप सही पूछिएगा तो ये दिशा भटकाने का जो स्टूडेंट आंदोलन है, इसको दिशा भटकाने के लिए जो है इस तरह की भाषा जो है जेएमएम और कांग्रेस के द्वारा बोला जा रहा है। अभी आप देख रहे होंगे कि सरकार के विपरीत में स्टूडेंट जो हैं वो धरने पर बैठे हैं, आंदोलनरत है। पिछले 6 वर्षों में इस सरकार के शासनकाल में लगभग 10 एग्जाम्स का जो है को बेच दिया गया है। रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, रोज नए नए हर एग्जाम में खुलासा हो रहा है, और जो कि बड़ा झारखंड के लिए शर्मनाक है। इसको ये मामला वहां से हट जाए, आंदोलन जो है सिफर हो जाए, इसी को लेकर के हेमंत सोरेन जी को लगा कि ये सबसे अच्छा बात है कि भाई इसको जो है एक नया रूप दे दिया जाए, तो इसलिए महाधरना होगा, महाआंदोलन होगा। उनको तो ये बताना चाहिए, सबसे पहले ये बताना चाहिए कि बच्चों का क्या होगा, सीबीआई इंक्वायरी की जो मांग हो रही है उसका क्या होगा, जो बड़ी मछलियां हैं वो कब पकड़ी जाएंगी। अब जरा इस बिल के अगर आप डिटेल में आएंगे तो हम सभी लोग जानते हैं कि भारत संघीय ढांचे को फॉलो करता है, जहां कुछ पावर जो है स्टेट को होता है, कुछ पावर सेंट्रल को होता है। मैं आपको उदाहरण से समझाना चाहूंगा कि अभी थोड़े सालों पहले जीएसटी का एक जो है करेक्शन आया पूरे देश में। इस करेक्शन के माध्यम से जो है यूनिफॉर्म टैक्सेशन, इस देश के जितने भी राज्य हैं, कोई भी आइटम बिकता है तो जो जम्मू कश्मीर में उसका अगर जो रेट होगा टैक्स का, वही टैक्स का रेट जो है वो कन्याकुमारी में भी लागू होगा। अगर कोई आइटम 5% पर जम्मू में मिलता है तो वही आइटम 5% पर कन्याकुमारी में भी मिलेगा। तो एक टैक्सेशन का रेट जो है फॉलो हुआ। मार्केट ने करेक्शन लिया और आज सभी जितने भी स्टेट्स है सबका रेवेन्यू जो है बढ़ रहा है, कोई एक दूसरे के रेवेन्यू पर ओवरलैप नहीं कर रहा है। तो ये एक पूरे राष्ट्र को जो है एक स्टैंडर्डाइज करने का जो है ये विषय था। इसी प्रकार से अभी क्या हो रहा है कि अलग अलग राज्य अपने मिनरल सोर्सेज का अलग अलग टैक्स, अलग अलग रॉयल्टीज, अलग अलग जो लेवीज वो उस पर लगा रहे हैं। तो किसी राज्य में ज्यादा हो रहा है, किसी राज्य में कम हो रहा है। तो एक राज्य से दूसरे राज्य में मटेरियल का जाना, या अगर बहुत महंगा हो जा रहा है तो विदेशों से आना, जिसमें कि हम अपना बहुमूल्य डॉलर भी खर्च कर रहे हैं, ऐसा भी हो रहा है। भारत सरकार ने एक समेकित निर्णय लेते हुए राज्यों को के इंटरेस्ट को खराब किए बिना, इसमें यह कहीं नहीं बोलता है कि राज्य बढ़ा नहीं सकेंगे, राज्य केंद्र की सहमति से ही बढ़ा सकेंगे, इस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो राज्य केंद्र की सहमति से बढ़ा सकेंगे। पूरे देश में एक प्रकार का जो है टैक्स, रॉयल्टी ये लागू होगा। इससे पूरा देश प्रगतिशील होगा, राष्ट्रीय भावना को मजबूती मिलेगी। और ये लोग जो अभी बताते चल रहे हैं कि मैया सम्मान का पैसा नहीं मिलेगा तो ये खत्म हो जाएगा, तो वो खत्म हो जाएगा, तो मैं आपको 2 चीज बताना चाहता हूं। पहला कि जो कलेक्शन हो रहा है उसमें तो कोई प्रभाव है नहीं, आप बढ़ा नहीं सकते, वो एक अलग विषय है। लेकिन आज जो कलेक्शन हो रहा है, जो आपके पास आ रहा है, वो तो आपके पास है ही है, उसको तो कोई रोक नहीं रहा है। और दूसरा, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं और ये पूरा देश जानता है कि इस राज्य में कोयले की चोरी, बालू की चोरी और गिट्टी की चोरी कितने बड़े पैमाने पर हो रही है। अगर आपको इतना ही चिंता है अपने मिनरल रेवेन्यू की, तो आप सबसे पहले उसको रोकिए। फिर आपका जो डीएमएफटी में जो लीकेज है, डीएमएफटी में बड़े पैमाने में जो घोटाला हो रहा है, अलग अलग शहरों में भी देखने को जो आया है, आप उसको रोकिए। तब आपका ये मॉरल होगा कि ये जो संघीय ढांचे का पर ले जाकर के जो वर्तमान की जो केंद्र सरकार है इन नियमों का संशोधन करना चाह रही है, उसके बाद आपको उस पर बोलने का अधिकार होगा। तो मेरा पूरा मानना है कि ये जो स्टूडेंट आंदोलन जो अभी चल रहा है, इससे सरकार बैकफुट पर है। उस आंदोलन से लोगों का मन भटकाने के लिए, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए जो है इस मुद्दे को हवा दिया जा रहा है। जबकि मैं ऐसा मानता हूं कि सरकार को बताना चाहिए कि इसमें बड़े मछलियां कब पकड़ी जाएंगी, ये जो नौकरी बिक रहा है उसमें सीबीआई से जांच कब होगा, और ये लोग जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को कब कैंसिल करेंगे।